যা ছিল যা রয়েছে ভবিষ্যে যা আছে, যা ছিল যা রয়েছে ভবিষ্যে যা আছে। नमस्कार बंधुओं, मैं मनोज कुमार प्रोटिस्ट आज उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के। वह विषय है कि आनंद मार्ग पद्धति से जो रेवोल्यूशनरी मैरिज होता है अर्थात विप्लवी विवाह होता है, और अन्य जो विवाह हैं अन्य समुदाय या संप्रदाय या मजहब में, दोनों में क्या फ़र्क है। बंधुओं, इस संदर्भ में मैं आज संक्षेप में प्रकाश डालने जा रहा हूँ। यदि पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और आइकन बेल को दबा दें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। मित्रों, मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि आनंद मार्ग पद्धति से जो विवाह होता है उसका नाम है विप्लवी विवाह। क्योंकि विप्लवी विवाह इसलिए नाम है क्योंकि अभी जो समाज में विवाह पद्धति है उसमें जो भी कुरीतियाँ हैं, आडंबर हैं, वो सब को एक झटके में यह विवाह पद्धति जो है सो दूर करते हुए एक नया सिस्टम लेकर के समाज में आया है। तो मैं बात करना चाहता हूँ कि फ़र्क क्या है दोनों में। तो देखिए, सबसे पहला फ़र्क यह है कि आप देखते होंगे कि जो अन्य समुदाय या मजहब में या हिंदू मुस्लिम या जो भी हों, मैक्सिमम अक्सर देखा जाता है कि लड़कियों को निम्न दर्जा प्राप्त है। मतलब लड़कियों को जो है या दुल्हन को पुरुष के बराबर दर्जा प्राप्त नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि हिंदू रीति रिवाज में शादी होती है तो जो गठबंधन होता है तो पत्नी पुरुष के पीछे पीछे चलती है, या अक्सर भी ऐसे भी देखा जाता है कि जहाँ कहीं भी पुरुष चलते हैं तो ऐसा संस्कार दिया जाता है कि जो स्त्रियां हैं उनके पीछे पीछे चलते हैं। अभी हालांकि बहुत कुछ सुधार हुआ है, फिर भी अभी भी यह मानसिकता खास करके भारतवर्ष में बनी हुई है। उसी तरह से अन्य समुदाय में कहीं है तो बहुत ज़्यादा घूंघट है। महिलाओं को घूंघट के अंदर अपने आप को छिपा कर रखना पड़ता है, पर्दे के अंदर छिपा कर रखना पड़ता है। तो लेकिन आनंद मार्ग पद्धति से जो रेवोल्यूशनरी मैरिज होता है, आनंद मार्ग में जो विप्लवी विवाह पद्धति है, उसमें लड़कियों को पुरुष के बराबर ही समान दर्जा दिया गया है। इसलिए जब भी विवाह होता है तो उसमें लड़के और लड़कियां दोनों आमने सामने बैठते हैं, कोई घूंघट नहीं, कोई पर्दा नहीं। और सिंदूर ऐच्छिक है, सिंदूर जब दी जाती है तो उसको छिपा कर नहीं दिया जाता है। फिर एक गठजोड़न की कोई बात ही नहीं है, पर्दे में रहने की कोई बात नहीं है। और दूसरा खासियत यह है कि अभी अक्सर जो मजहबी विवाह हैं संप्रदायों में या समुदाय में विवाह हो रहे हैं उसमें तिलक दहेज का बहुत जोर है। पहले तो हिंदू पद्धति में हुआ करता था, लेकिन अभी अन्य समुदाय में भी तिलक दहेज का प्रचलन किसी न किसी रूप में है, जिसके कारण स्त्रियों को, महिलाओं को, लड़कियों को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। आनंद मार्ग में विवाह के नाम पर विवाह के समय लड़कियों से एक पैसे डिमांड नहीं किया जाता, यहाँ तक कि मन में भाव भी नहीं, सोचना भी, माने मांगना तो दूर की बात है, सपना में भी तिलक दहेज के बारे में नहीं सोचा जाता है। ये फ़र्क है। और नेक्स्ट क्या है कि कुछ जो आपका जो विवाह है
अन्य समुदाय या मजहब में, तो उसमें देखा जाता है कि दान, कन्याओं को दान किया जाता है, मतलब उसको दान वस्तु समझा जाता है, सामग्री समझा जाता है। क्योंकि दान जो है तो सामग्री का ही किया जा सकता है, वस्तु का ही किया जा सकता है, इंसान को दान नहीं कर सकते हैं। और इसी में जो हमारे हिंदू जो रीति रिवाज है उसमें कन्यादान की बात है। तो कन्यादान, दान किस बात का भाई, लड़की तो इंसान है ना, तो इंसान को कहीं दान किया जाता है। हमारे जो आनंद मार्ग में विप्लवी विवाह है, रिवोल्यूशनरी मैरिज है, इसमें कन्याओं को इंसान समझा जाता है, दान करने के कोई प्रावधान नहीं है। और एक जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो अन्य समुदाय या मजहब में या संप्रदाय में जो विवाह होता है उसमें बाराती जाते हैं, खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, वापस आ जाते हैं। उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है नव दंपति के प्रति। किंतु आनंद मार्ग पत्ती से जो विवाह होता है, रिवोल्यूशनरी मैरिज होता है, विप्लवी विवाह होता है, उसमें बाराती के रूप में जो भी जाते हैं वे नव दंपति के प्रति उनके सुख दुख में भागीदार तथा साक्षी होने का उनसे शपथ कराया जाता है। मतलब वो रिस्पॉन्सिबल हैं नव दंपति के जो उनका वैवाहिक जीवन है उसके में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो उन्हें दूर करना पड़ता है, वो शपथ लेते हैं इस बात का। मगर अन्य समुदाय, अन्य जो विवाह पत्ती है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, लोग बारात जाते हैं। हालांकि ये जो बारात सिस्टम जो है बहुत प्राचीन काल से आ रहा है, इसके पीछे सामाजिक कारण यही था, मगर आज के तारीख में सब भूल चुके हैं। पर आनंद मार्ग में जो विप्लवी विवाह है वह जो भी बारात में जाते हैं बाराती के रूप में उनके दायित्व तय करता है। और नेक्स्ट जो है बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी चाहे किसी भी समुदाय हो, संप्रदाय हो, मजहब है, उनमें जो विवाह पत्ती है, अक्सर मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, तो उसमें देखा जाता है विवाहिक अनुष्ठान के नाम पर तरह तरह के आडंबर किए जाते हैं। और ये आडंबर किया जाता है, अक्सर देखा जाता है कि कहीं न कहीं अधिक से अधिक पैसे वसूलने के लिए, धन वसूलने के लिए, कभी जो पुरोहित होते हैं, पंडित जी जो विवाह कराते हैं उनको भी पैसा चाहिए। इसके अलावा और तरह तरह के जो अनुष्ठान किए जाते हैं उसमें हर जगह हर एक डेग डेग पे पैसा की डिमांड होता है। तो ये विवाह तो एक्चुअली दो जो स्त्री पुरुष हैं, लड़के लड़कियों का एक आपस में एक दूसरे के जो उत्तरदायित्व है उसको वहन करने के लिए एक तरह से एक गठबंधन है, बंधन है। इसके अलावा दूसरा तो कुछ नहीं है। लेकिन इसके नाम पे जो तरह तरह के आडंबर किए जाते हैं, पाखंड किए जाते हैं, वो कहीं न कहीं इस विवाह को बड़ा कठिन, क्लिष्ट जिसको बोलते हैं, बनाकर रखा है। लेकिन आनंद मार्ग में जो रेवोल्यूशनरी मैरिज पत्ती, आनंद मार्ग पत्ती से जो विवाह होता है वहाँ पे कहीं भी इसमें कोई आडंबर नहीं है। कहीं भी जो पुरोहित होते हैं विवाह कराते हैं एक पैसे किसी कन्या या वर के पक्ष से नहीं लेते हैं, बिल्कुल निःशुल्क विवाह कराया जाता है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। और एक चीज़ और है कि कहीं न कहीं जो हमारे अन्य समुदाय हैं जहाँ पे विवाह पत्तियाँ लागू हैं वहाँ पे लड़के लड़कियों पर दबाव बनाया जाता है विवाह करने के लिए, किसी न किसी रूप में दबाव बनाया जाता है, अक्सर देखा जाता है। मगर आनंद मार्ग पत्ती से जो विवाह होता है, जो रेवोल्यूशनरी मैरिज होता है, उसमें अंतिम क्षण तक लड़के लड़कियों को अपना निर्णय लेने का छूट दिया जाता है। किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं किया जाता है, वे स्वतंत्र हैं। तो ये जो मुख्य बातें हैं आनंद मार्ग जो पत्ती है विवाह का,
तो ये जो मुख्य विशेषताएं, इन्हीं विशेषताओं के चलते आनंद मार्ग पद्धति से जो विवाह होता है उसको रेवोल्यूशनरी मैरिज अथवा विप्लवी विवाह का दर्जा प्राप्त है। और आज के तारीख में यह जो आनंद मार्ग पद्धति से जो विप्लवी विवाह है बहुत तेजी से फैल रहा है, लोग स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि किसी न किसी तरह से जो अभी विवाह पद्धतियां समाज में चल रही हैं, लोग त्रस्त हैं, खासकर लड़की वाले त्रस्त हैं। तो बंधुओं, मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आनंद मार्ग पद्धति से जो विवाह है, रिवोल्यूशनरी मैरिज है, विप्लवी विवाह है, वो हम उसमें क्या खास है। और मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग ये जो रिवोल्यूशनरी मैरिज है उसको करें। और एक चीज़ और ख़ास बात है कि आनंद मार्ग की जो रिवोल्यूशनरी मैरिज है उसमें जात पात नहीं देखा जाता है, देश विदेश के भाव नहीं है, छोटा बड़ा का भाव नहीं है, ऊंच नीच का भाव नहीं है। मगर बाकी जितने भी समाज में विवाह पद्धतियाँ अभी लागू चल रही हैं उसमें कहीं न कहीं ये संकीर्ण जो भावधारा है वो काम करता है। लोग अपना जो लौकिक कास्ट है खोजते चलते हैं, या ये आर्थिक मामले में बराबर के या अपने ऊपर के दर्जे के जो उनकी आर्थिक स्थिति इस तरह से खोजते चलते हैं। परंतु आनंद मार्ग में क्या है, केवल और केवल योग्य लड़के लड़कियों को देखा जाता है। सो कॉल्ड जो कास्ट अभी बना हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। तो बंधुओं, यही खास बात है। नमस्कार।